So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start the chapter 2 of psychology, that is self and the personality. आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और यस हम जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर का, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ये होता क्या है ये चैप्टर, देखिए। सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ का मतलब है हम अपने आप को कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं और बेसिकली और हमारे बारे में क्या मतलब हमारी हमारे बारे में क्या सोच है, ठीक है। फीलिंग्स और आइडियाज होते हैं, बेसिकली हम अपने बारे में जो कहते हैं ना, हम एक अपने बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सेल्फ। दूसरी बात, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमें अपनी आइडेंटिटी और अपनी वैल्यू को समझने में हेल्प करता है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको खुद से कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। साफ शब्दों में, मैं कौन हूँ और मुझे अपने आप के बारे में क्या लगता है, दैट इज द सेल्फ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का दूसरा वर्ड है पर्सनालिटी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी? देखो, पर्सनालिटी का मतलब है एक यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट का नाम बताती हूँ, दैट इज द गॉर्डन एल्पोर्ट। उनके हिसाब से पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल सिस्टम्स विद इन द इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, पर्सनालिटी हमारे अंदर की सोच, हमारे बिहेवियर को एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको जो एक तरीके से जो एकदम स्टेबल होता है, ठीक है, और हमें यूनिक बनाने में हेल्प करता है। क्या चीज? अंदर की हमारी सोच क्या है और हमारा बाहर का बिहेवियर कैसा है। देखो, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही तो रिएक्ट करेंगे ना। सो दैट इज द सेल्फ एंड द पर्सनालिटी। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मतलब कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को आप कैसे लेके चल रहे हैं, दैट इज द कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट, बिलीव्स एंड अबाउट द वन सेल्फ, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जब आप अपने बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके वैसे तो चार कंपोनेंट्स है, बट हम आज की क्लास में दो कंपोनेंट्स को ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बात हो रही है आइडियाज की और बिलीव्स, ठीक है। दूसरा है सेल्फ एस्टीम, जहां पे हम जजमेंट के बारे में, जहां पे हम वैल्यू देते हैं जजमेंट को, ठीक है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा ब्रीफ में। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? जहां पे ये आइडियाज और बिलीव्स होते हैं कि भाई मैं कैसा हूँ, ठीक है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ क्या, मैं एक हेल्पफुल पर्सन हूँ। देखो, ये एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, मतलब बस हमें ये बताता है कि भाई मैं कैसा हूँ, गुड हूँ बैड हूँ, ये कोई जजमेंट नहीं देता, ठीक है। बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है, आई एम अ काइंड ऑर्गेनाइज क्लास 12th स्टूडेंट हु लव साइकोलॉजी एंड द बैडमिंटन। मतलब मेरे बारे में एक सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं एक 12th क्लास का एक सिंपल सा बच्चा हूँ जिसको साइकोलॉजी और बैडमिंटन दोनों पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, कोई इवेल्युएटिव अप्रोच नहीं है, ठीक है, कोई मल्टी डायमेंशनल या एकेडमिक एक मॉरल नहीं है ना। यहाँ पे आपने बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये होता क्या है ना। दूसरी बात, देखो, when we talk about the self concept and their main key components, key features, they have the more approached value, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी, हम अपने बारे में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली कैसा हूँ, क्या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, दैट इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। आइडियल सेल्फ कैसा होगा? देखो, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। सोशल सेल्फ क्या होता है? दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं, ठीक है, मैं उनके सामने कैसा बिहेव करता हूँ, दैट इज द सोशल सेल्फ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड मुझे फनी और हेल्पफुल समझते हैं, तो क्या हुआ, ये एक उनका माइंडसेट हुआ। अच्छा, इसके कुछ की फीचर्स मेंशन है, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखो, ये बस ये बताता है कि भाई मैं कैसा हूँ, ऑनेस्ट हूँ, शाय हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, या जजमेंट, ये कोई जजमेंट पास नहीं करेगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट हर फील्ड में अलग हो सकता है, एकेडमिक में सेल्फ अलग होगा, सोशल में सेल्फ अलग होगा, इवन फिजिकल और मोरल में भी सेल्फ होगा। सबकी अपनी अपनी वैरायटी ऑफ थिंकिंग है।
फिर अगर मैं बात करूं डायनेमिक और फ्लेक्सिबल की, देखो ये लाइफ, देखो ये लाइफ जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ चेंज होता है लाइफ में, ये आपके एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज होता है। जैसे कि क्लास सिक्स में मैं मैथ्स में वीक हूँ, है ना, पर प्रैक्टिस के बाद ट्वेल्थ में मैं मैथ्स में स्ट्रांग हो गया। तो दैट इज द फ्लेक्सिबल एंड द डायनेमिक। फिर आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स, फीडबैक फ्रॉम द फैमिली टीचर्स से अगर मेरे को अच्छा फीडबैक मिलेगा तो हो सकता है कि भाई मैं और मेहनत करके नंबर ले आऊं, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं गाइड करूंगी अपने बिहेवियर को, कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अगर मैं अपने आप को लीडर समझती हूँ तो मैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तो मैंने अपने ऊपर अप्रोच लिया ना उस चीज का, दैट इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अच्छा ये मैटर क्यों करता है, ठीक है, देखो why this matters, why everyone talk about this, they have the guide, choices, filters, read back and much more। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें ना चीजों की एक सिर्फ अप्रोच बनती है। हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेते हैं, हाँ, है ना। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं क्रिएटिव हूँ तो मैं डिजाइनिंग या आर्ट्स को क्रिएटिव करियर चूज करूंगी, है ना, मेरे को उसमें मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं फिल्टर फॉर एक्सपीरियंसेस, मान के चलिए हम जो भी फीडबैक या इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू इंटरप्रेट भी करते हैं। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, और कोई बोलता है कि भाई तुम तो बहुत लेजी हो, तो मैं इग्नोर या रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। दूसरी बात आता है रीड बैक, एक होता है फीडबैक, होता है रीड बैक। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के एक एंगल से याद करते हैं। मान लीजिए अगर मैं खुद को इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझती हूँ तो मुझे अपने सक्सेस, तो मैं बेसिकली एग्जाम में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बनाऊंगी अपने, और फेलियर्स के कम। दूसरी बात, मैं मोटिवेशन और बिहेवियर को शेप करूंगी। देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी इमेज के अकॉर्डिंग बिहेव करें। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो दैट इज माई ओन चॉइस। फिर आता है कहीं ना कहीं आपका, हम अपनी सेल्फ इमेज को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, इसलिए डिसीजन और एक्शंस को सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ हम मैच होता हुआ देखना चाहते हैं। तो बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं कौन हूँ, बट इट्स अबाउट कि मैं क्या चूज करता हूँ, क्या एक्सेप्ट करता हूँ और कैसे रिएक्ट करता हूँ। दैट इज वाई दिस इज मैटर्स, ठीक है। आपका रोल है, आपकी कल्चर आइडेंटिटी है, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दैट। जैसे आई एम इंडियन, है ना, तो क्या इसने मेरे को क्या शो किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज, है ना, आई एम द एल्डर सिबलिंग, दैट मीन्स ये मेरा रोल है ना। तो दीज आर द मेन परस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका, अब इसे स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, देखो आप हेल्दी और रियलिस्टिक बनके, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए ताकि आप एविडेंस बेस्ड सेल्फ डिस्क्रिप्शंस पे काम कर सके। हु आई वांट टू, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं अगले एक साल में क्या बनना चाहता हूँ, है ना। उन चीजों को स्टेप्स कीजिए और रिड्यूस करिए लेबल्स को। आप ये मत बोलिए आई एम बैड एट मैथ्स, रिप्लेस विथ आई रश एल्जेब्रा स्टेप्स आई कैन improve बाय डेली बाय 20 minutes। डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन द सोल्यूशन। जब हम कहते हैं ना कि आप चीजों को पॉजिटिव वे में सोचिए, दैट मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कर लूंगा। दैट इज माई अप्रोच टूवर्ड्स माई गोल, राइट। So this is the main concept. Okay. Now I'll talk about the next topic. The next topic is self-esteem. Okay. And the domain of self-esteem and the success. देखो, what is it? Your value judgment. अब इसको अगर मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, आप अपने आप की वैल्यू जजमेंट, ठीक है, मैं अपने आप को कितना वर्दी, वैल्यूएबल और कैपेबल मानती हूँ, ठीक है। ये एक वैल्यूएटिव डायमेंशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एस्टीम क्या होगा, मैं अपने इंटेलिजेंसी पर प्राउड फील करती हूँ, तो दैट इज द एस्टीम। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है एस्टीम। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, बट एस्टीम का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को इंटेलिजेंट फील करती हूँ, भाई मैं प्राउड करती हूँ अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके डोमेन्स की अगर मैं बात करूं, देखो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम कईयों को होता है, में देखो मैं अपनी स्टडी और लर्निंग स्किल्स को कितना वैल्यूएबल मानती हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मैथ्स में गुड हूँ, है ना, मान के चलो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ,
तो अगर मैं सोशल सेल्फ एस्टीम की बात करूं तो मैं अपने सोशल स्किल्स और दोस्ती रिलेशन में अपने आप को भाई कितना कैपेबल मानती हूँ, मैं इजिली दोस्ती कर लेती हूँ, तो ये मेरी सोशल सक्सेस है। फिर आता है आपका इमोशनल सेल्फ एस्टीम, मैं अपने इमोशंस को कितना हैंडल कर पाती हूँ, बेसिकली मैं स्ट्रेस में भी काम रह सकती हूँ। ये मेरा इमोशनल सेल्फ एस्टीम है। फिर कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी सेल्फ एस्टीम, अपनी अपीयरेंस और अपनी फिजिकल एबिलिटीज को वैल्यू या जजमेंट देना, मतलब मैं स्पोर्ट्स में गुड हूँ या मैं अपनी लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या हुआ, ये मेरी बॉडी सेल्फ एस्टीम हुई है ना। फिर आता है मॉरल सेल्फ एस्टीम, मैं अपने वैल्यूज और एथिक्स को कितना स्ट्रांग मानती हूँ और मैं ऑनेस्ट और वर्दी ट्रस्ट वर्दी हूँ या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी चीज देखो, इसमें चीजें कंसिस्टेंट रहती हैं और बहुत सारे तरीकों से रहती हैं। ये मैटर इसलिए करता है, देखो सेल्फ एस्टीम का कंटेंट इस बेस पर बनता है कि भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है, आप लो फील कर रहे हो, सेल्फ डाउट में हो, या फिर सोशल फीडबैक पे, ठीक है, टीचर्स, पेरेंट्स या पीयर, मतलब आपके पीयर प्रेशर्स क्या बोलते हैं। दूसरी बात, आपकी कल्चर और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या चीजें वैल्यूएबल समझी जाती हैं, ये जो आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। अपने गोल्स और अचीवमेंट्स, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप चीजों को मैच कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव आउटलुक एंड रिजिलियंस, दिस इज द हाई सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम की बात की जाए तो सेल्फ डाउट, एंजाइटी, विड्रॉल, किसी चीज से भाग जाना। अगर मैं बैलेंस्ड और रियलिस्टिक सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करूं, बेस्ट फॉर द मेंटल हेल्थ, तो आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी और जो होंगी थोड़ी बैलेंस में होंगी, राइट। तो इन शॉर्ट, सेल्फ एस्टीम मीन्स वैल्यू जजमेंट अबाउट वन सेल्फ, डोमेन्स मीन्स आप किस चीज को लेके पर्टिकुलर हो, फिर सब्सटेंस मतलब कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है, आपकी सेल्फ कंपैशन टॉक कैसी है। ठीक है भाई, स्ट्रगल कर रही हूँ तो अगला स्टेप क्या है, दिस इज माई पॉजिटिव अप्रोच, है ना। अगर एक बच्चा अच्छा फील कर रहा है, हेल्पफुल फील कर रहा है, हार्ड वर्किंग करके भाई एक टेस्ट को देने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि भाई वो जल्दी से कम बैक करेगा इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, बिकॉज उसका जो माइंड है वो पॉजिटिव माइंडसेट में चल रहा है। तो ऐसे ही अगर आपके एग्जाम्स में आपको लग रहा है यार मैं तो फेल हो रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो फोकस ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, बट ऑन ना क्रिटिकल लेवल, कि भाई मैं, मेरा जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो कैसा है ना। बी काम एंड डू योर बेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप अपनी चीजों को रिकॉर्ड कीजिए कि भाई आज मैंने ऐसा क्या अचीव कर लिया जिससे भाई मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। आज मैंने ये किया, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर मी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस सेशन, बाकी के रेस्ट ऑफ द हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मतलब कल की क्लास में। तो अभी ये दो मैंने चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं, यू कैन रिवाइज इट एंड इन टुमारो सेशन वी विल कंटिन्यू दिस सेशन। So for the more updates, you can follow this channel. And so bye everyone. Do subscribe the channel.